ऐसा लग रहा है इस साल बॉलीवुड वाले अपने सारे नेपो किड्स को लॉन्च करके ही मानेंगे। सबसे पहले आई राशा, जो कि सारा, आलिया, जानवी, खुशी, अनन्या सबसे बेटर है और उनका डांस लेवल कटरीना जितना है, ऐसा उनकी पीआर कह रही है हर जगह। फिर खुशी और जुनैद खान, जो कि अपनी क्रिंज एक्टिंग के लिए ट्रोल हो रहे हैं और उनकी हर प्रमोशनल रील देखकर लग रहा है जैसे उन्हें फोर्स किया जा रहा है ये सब करने के लिए। और स्पेशली बात करेंगे वीर पहाड़िया की, क्योंकि आज तक बॉलीवुड में इस लेवल का पीआर किसी ने नहीं कराया होगा। इन्होंने पीआर वालों से इतना काम कराया है कि साफ पता चल रहा है सारा पीआर का काम है। ऑल्सो वो नेपोटिज्म वाले डिबेट के बाद ये लोग नेपो किड्स को अकेले लॉन्च करने का रिस्क ले नहीं रहे थे, आउटसाइडर्स के साथ ही कास्ट कर रहे थे। जैसे जानवी कपूर के साथ राजकुमार राव, सारा अली खान के साथ विकी कौशल, अनन्या के साथ आयुष्मान खुराना। पर इस साल बॉलीवुड कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहा है। जैसे राशा रवीना टंडन की डॉटर है, अमन देवगन अजय देवगन की नेफ्यू है। खुशी कपूर को तो हम जानते हैं श्रीदेवी की डॉटर है और अपनी लास्ट मूवी आर्चीज के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल हो चुकी है। और जुनैद आमिर खान के बेटे हैं, जिनकी फर्स्ट मूवी महाराज एक्चुअली में लोगों को अच्छी लगी थी, पर यहाँ पर उनका रोल लोगों को काफी ज्यादा क्रिंज लग रहा है। और फिर है सारा एंड वीर। वीर के ग्रैंडफादर सुशील कुमार शिंदे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के। उनके मॉम डैड बिजनेस में और उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड को इस बार लग रहा है कि इतना रिस्क लिया जा सकता है। लोग अब भूल चुके होंगे नेपोटिज्म वगैरह और जज नहीं करेंगे उतना। पर इन सब की ट्रोलिंग देखकर ऐसा लग नहीं रहा। खैर, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कि देखो ये लोग अपने ही बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं, आते इतनी बड़ी मूवी मिल गई इनको, क्योंकि चलो तुम्हारे माँ बाप ने 20 साल दिए इस इंडस्ट्री में तो तुम्हें इतना फायदा मिल गया। पर इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें बोली जा रही है ना इनके प्यार के थ्रू, कि ऐसा लग रहा है दे आर फोर्सिंग अस टू लाइक देम, अप्रिशिएट देम, जो कि बहुत ही ज्यादा फेक लग रहा है। देखो, किसी ने करोड़ों लगाए मूवी में तो वो उसे प्रमोट करेगा, ये सब करते हैं। पर जब आप ये लिखवाते हो ना कि बेटर देन नेपो किड्स, नेपो किड वी डिजर्व, वो भी उन मीम पेजेस से जो खुद नेपोटिज्म पर मीम्स बनाते रहते हैं, तो बड़ा ही ऑब्वियस हो जाता है कि आप कितने डेस्परेट हो आते ही सुपरस्टार बनने के लिए। और ये वो टाइम नहीं रहा जब लोग एक्साइटेड होते थे नेपो किड्स को देखने के लिए। लोग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रखते हैं उनके लिए। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि पीआर टीम ही कर रही है ऐसे पोस्ट या फिर कमेंट्स। तो थोड़ा तो लिमिट में करो ताकि लोगों को डेस्परेट ना लगो। ऑल्सो काफी सारे लोग राशा के इस सॉन्ग को पॉइंट आउट कर रहे थे कि शी इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड और अभी उनकी ये फर्स्ट मूवी ही है, तो ऐसा सॉन्ग करने की क्या जरूरत थी टू ग्रैब अटेंशन। ऑल्सो शूटिंग के टाइम तो उनकी एज और भी कम रही होगी। तो सीम्स लाइक दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू ग्रैब अटेंशन, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टार किड्स लॉन्च हो रहे हैं और अभी स्टार किड्स वर्सेस स्टार किड्स ही चल रहा है बॉलीवुड में। इसीलिए दे डिड दिस सॉन्ग, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा अटेंशन इस सॉन्ग को ही मिली है। इस सॉन्ग की वजह से ही लोग राशा को जानने लगे जैसा कि वो लोग चाहते थे। और साथ ही साथ पीआर स्टंट्स तो चल ही रहे उनकी इमेज अच्छी बनाने के लिए, लाइक हाउ फ्रेंडली शी इज विद पैप्स, जो कि अचानक पता नहीं कैसे हर नेपोकेट हो जाता है मूवी आते ही। पीआर तो इनको दूसरे स्टार किड से कंपेयर करते हुए थक नहीं रही है, बट दिस इज व्हाट शी सेड व्हेन दे आस्क्ड हर। कि जानवी सुहाना खुशी को टक्कर देने आई है रवीना टंडन की बेटी राशा। I think they are all more experienced than me. They've all done more work than I have. They've already completed a film, had it out. So I think there's something I can actually learn from them. They've had more experience, so I don't think it's like that. एंड रिलीजियस दिखाए बिना तो पीआर पैकेज कंप्लीट होता नहीं है। This is one Kala Dhaga is from each Jyotirling that I've gone to. So there's Kedarnath, Somnath. बिना एक्टिंग देखे ये लोग इसको बाकी एक्ट्रेसेस से कंपेयर कर रहे थे और सिर्फ एक गाने के बल पे कटरीना से। देखो, कटरीना की एक्टिंग के बारे में कोई कुछ भी बोले, बट शी इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर वी हैव इन बॉलीवुड। तो अभी आते ही इतने बड़े बड़े नाम के साथ अपने आप को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट मूवी आ रही है जुनैद एंड खुशी की। तो जुनैद खान वही है जिनको कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ दिखाया जा रहा था कि वो पैदल घूमते हैं, ऑटो में जाते हैं, एंड सरप्राइजिंगली उसी वक्त उनके आसपास पैप्स आकर उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। खैर, उनके फर्स्ट मूवी महाराज की काफी सारे लोग तारीफ कर रहे थे कि उसमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो वो सीरियस रोल था और ये वाला कैरेक्टर थोड़ा फनी है, जो कि उनको सूट नहीं कर रहा। तो उनकी ट्रोलिंग बस गलत स्क्रिप्ट चूज करने की वजह से हो रही है, नेपोटिज्म की वजह से नहीं। ऑल्सो ये मूवी एक रीमेक है और वो मूवी काफी अच्छी थी, इसलिए लोग और ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि अच्छी खासी मूवी खराब कर दी। और प्रमोशंस में तो ये दोनों बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। लिटरली इनकी हर प्रमोशनल रील भरी हुई है नेगेटिव कमेंट्स से। लोग मूवी देखे बिना ही कह रहे हैं कि उन्हें रिफंड चाहिए, ये मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और भी ऐसे काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं इवन पीआर रील में भी। और आर्चीज की इतनी ज्यादा ट्रोलिंग के बाद लगा नहीं था कि खुशी कपूर को इतनी जल्दी दूसरी मूवी मिलेगी। बट हाउ कैन वी फॉरगेट कि इनका प्रिविलेज ही ऐसा है, मूवीज मिलना बंद नहीं होने वाली चाहे कितनी भी फ्लॉप्स देते रहो। जैसे इनकी बहन जानवी कपूर को ही देख लो, जबरदस्ती फीमेल सेंट्रिक मूवीज करनी और उसको फ्लॉप करा देना है। और मूवीज नहीं भी है तो भी ब्रांड्स तो मिलते ही रहेंगे अच्छे अच्छे। जैसे सुहाना खान जैसे एक्टर्स को लॉन्च होने से पहले ही ब्रांड मिल जाता
जाता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीर पहाड़िया, जिसकी प्रमोशनल रील से पूरा फीड भर चुका है। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग रील में कुछ भी लिखवाएंगे और ऑडियंस मान लेगी। दे नीड टू रियलाइज कि अब वो टाइम नहीं है जब लाफिंग साउंड डाल के ऑडियंस को हंसाया जाता था। अब लोग समझ जाते हैं कि पेट प्यार है। ऑल्सो वीर को 2 चीजें सिखाई गई हैं। एक तो कुछ भी बोल के इमोशनली कनेक्ट कराने की कोशिश करो लोगों को। एंकर तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और तुम उनको सुनाओ अपने दादा नाना के स्ट्रगल्स। He really wanted to be an actor. Really? Yeah, but he Oh, failed at it. oh, okay, okay. Yeah, he was thrown out This is of. Nanaji? Yeah, Okay. so he was thrown out of one of the studio gates, and that he wanted to audition for. And then I think very young and early on in my life, I knew that this was something that gives me a lot of freedom. ऑल्सो कुछ जगह वो खुद को भी स्ट्रगलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं 2014 से हूँ इस इंडस्ट्री में और बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। What was the moment when you got selected, when you got to know कि हाँ अब हो चुका है? Was आप it a Yahoo moment? तो सबसे पहली बात मैम, जैसे आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा था अभी कि मैं इस इंडस्ट्री में 2014 से काम कर रहा हूँ। Yeah. तो मेरी पहली जो जॉब थी वो एज अ इंटर्न असिस्टेंट थी। एक फिल्म आई थी 2014 में, अलोन। बट इन रियलिटी उनकी फैमिली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। आई मीन इज ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो आगे तो समझ ही सकते हो। और उनके पेरेंट्स के भी काफ़ी कनेक्शंस हैं बॉलीवुड में। आपने उन्हें अंबानी वेडिंग में भी नोटिस किया होगा अपने भाई शिखर के साथ। वो इज इन रिलेशनशिप विद जानवी कपूर और इन लोगों के अंबानीज के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। ऑल्सो वीर और सारा पहले रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं और ये लोग ऐसे भी काफ़ी सारे पोस्ट करवा रहे हैं कि कैसे ब्रेकअप के बाद दे आर वर्किंग टुगेदर, मतलब मूवी के लिए पुराना रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। ये चीज़ तो ये लोग अवॉइड भी कर सकते थे ना अगर चाहते तो। कौन सा स्ट्रगलर है कि जो मिल गया काम कर लिया, ये तो चूज करते होंगे ना स्क्रिप्ट। ऑल्सो इनसे हर जगह मीडिया सारा के साथ रिलेशनशिप के बारे में जरूर पूछ रही है, जिससे ये सब और भी ज्यादा पीआर स्टंट लग रहा है। To understand, does the equation change when you're working with her in any way? Also, was it reassuring to be sharing screen space with somebody you already know? It was great. She was very supportive. She has a lot of experience in the industry already, so she did help me. Which is not something new in Bollywood by the way. But हाँ, ऑडियंस अब काफी बदल चुकी है। Now let's read some PR reel captions. This song vibe is 10 out 10 but Veer Paharia moves make it 100 out 10. Veer Paharia's dance move aren't just good but they are on another level. मतलब अगर 1% भी ये सब genuine होता तो बाकी 3 एक्टर्स के लिए भी कुछ तो लिखता ना। Veer driving into a future filled with endless possibilities. If there is one person who is going to dominate Bollywood, it's Veer Paharia. Only dancing skill like Veer Paharia can fix my love life. और भी ऐसी काफी सारी रील्स हैं लिटरली हर ऐप पर। ऑल्सो एक वीडियो उनका जहाँ पर वो थिएटर पे जाते हैं अपनी मूवी की स्क्रीनिंग के वक्त और सिर्फ एक ही लड़की उठी ऑडियंस से उनके साथ डांस करने के लिए। सीम्स लाइक कि कोई और उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था और ऑनलाइन लोग उन्हें इस चीज के लिए ट्रोल कर रहे थे। बट आई थिंक इट वॉज नॉट समथिंग टू ट्रोल, क्योंकि वो अभी नए नए और वो काफी जगह जा रहे हैं प्रमोशंस के लिए। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं प्रमोशंस में। तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से आते हो और बॉलीवुड में ट्राई कर रहे हो। ऑफ कोर्स यू कैन। और इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको ज्यादा लोग पहचान नहीं रहे क्योंकि आप नए आए हो, पर आते ही खुद को सुपरस्टार साबित कराने की कोशिश कर रहे हो। इससे इमेज और ज्यादा खराब ही होगी। लोगों को खुद डिसाइड करने दो एक्टिंग देखने के बाद। एंड ही इज बिहेविंग एक्सट्रीमली स्वीटली विद एवरीवन, जो कि काफी फेक लग रहा है। इवन जो ट्रोलिंग वाले रील्स बना रहे हैं उनको भी वो ये कमेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनकी पीआर टीम कर रही होगी बट दिस इज टू मच। ये चला है कौन पिछले 2 दिन से मैं कोई जैसे ही रील स्क्रॉल करूं हर 3 रील बाद इस ऑल्सो कुछ लोग कह रहे थे कि इनके मूवी के टिकट 30-35 रुपए के मिल रहे हैं। नॉट इन माई सिटी, बट अगर आप लोगों की सिटी में हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। और अगर ऐसा सच में हो रहा है फिर भी मूवी हिट नहीं हुई तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो पता नहीं ये एयरफोर्स से रिलेटेड है और 26 जनवरी के आसपास रिलीज हुई है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर दे आर टू मच डेस्परेट कि ये मूवी हिट हो जाए। बाय द वे इन सब के अलावा आजकल इब्राहिम खान भी बहुत ज्यादा कैप्चर हो रहे हैं पैप्स के द्वारा और अचानक से वो कुछ ज्यादा ही फनी और एक्सट्रोवर्ट हो गए जो कि कुछ टाइम पहले बोलते भी नहीं थे कैमरे पे, जिसके लिए ये रूमर्स उड़ रहे हैं कि वो जल्दी किसी कॉमेडी मूवी में दिख सकते हैं। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।